प्रथम लागो दो चरण को, धनी न छुड़ाओ छिन, लाख तले लाल हिड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन, पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरना मंगल करना, श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम, तेज कुंवरी श्याम युगल को, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परात्पर पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज, श्री श्यामा जी महारानी तथा इस सत्संग में उपस्थित धर्म प्राण पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के लाडिले आप सब सुंदर साथ जी, पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज की असीम कृपा से हम श्री प्रकाश ग्रंथ से चर्चा सुन रहे थे। तो प्रकाश ग्रंथ के 47वां प्रकरण प्रकट वाणी में से चर्चा सुन रहे थे। तो पहले हम श्री प्रकट वाणी के 29वां चौपाई तक चर्चा सुन चुके हैं। तो आज हम इससे आगे की चौपाइयों से चर्चा सुनेंगे। महामती स्वामी प्राणनाथ जी 12,000 ब्रह्मात्माओं के साथ में ब्रजराज में जो लीलाएं की, उनकी वर्णन स्वामी जी समझा रहे थे। तो ब्रज लीला के उपरांत ब्रह्मात्माओं रास लीला करने के लिए योग माया के मंडल में सारे ब्रह्मात्माएं गए। 29वां चौपाई में ता जाए के बेन बजाई, सखियां सबे लय बुलाई, तामसियां राजसियां चली, स्वातसियां शरीर छोड़ के मिली। महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं कि सुंदर सा जी, श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में जाकर के ने बंसी बजाई और सभी ब्रह्मात्माओं अपने पास बुला लिया। बंसी की आवाज सुनते ही तामस स्वभाव एवं राजस स्वभाव की सखियां तत्काल चल पड़ी। सात्विक यानी कि स्वातसी स्वभाव की सखियां अपना शरीर छोड़ करके श्रोताएं के रूप में अपने प्रियतम से जा मिली। तो इसको श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी बहुत बढ़िया से वर्णन करते हैं। समय कालीन का वर्णन करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वृक्षरंतम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी उस रास को वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस रात सखियां सब कुछ छोड़ करके पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के पास रास लीलाएं करने के लिए चल पड़ी। 30वां चौपाई में स्वामी जी कहते हैं, और कुमारी का ब्रजबधु संग जेह, सुरता सबे अक्षर किए हा, जो व्रत करके नीली संग श्यामा, मूल अंग याके नहीं धाम। स्वामी जी कहते हैं
ब्रह्म आत्माएं तो गई, लेकिन उस रास मंडल में, योग माया के मंडल में कुमारी का सखी जिसकी रास के मंडल में गई, जिन्होंने इस रास लीला को आनंद लेने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा की थी। तो स्वामी जी इसको खुलासा करते हुए कहते हैं, ब्रज मंडल में गोपियों के साथ जो कुमारी का सखियां थी वे अक्षर ब्रह्मा की श्रुताएं थी। उन्होंने ही कात्यायनी का व्रत कर श्री कृष्ण लीला में सम्मिलित होने का वर उन्होंने मांगा था। वे भी श्रोताएं के रूप में ब्रह्म आत्माओं के साथ जाकर श्याम सुंदर से मिली। वे भी सब वहाँ पर चली गई योग माया के मंडल में। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये जो कुमारी का सखियाँ हैं, इनके मूल अंग परात्मा परम धाम में नहीं है, वे तो अक्षर धाम से आई हुई है। बेन सुन के चली कुमार, भवसाकर यूं उतरी पार, इनकी सूरत मिली सब सखियों माही, अंग या के रास में नाही। स्वामी जी कहते हैं कि ये कुमारी का सखियां थी और रास मंडल में तो गई, लेकिन लीला करने के लिए उनके पास में एक दिव्य शरीर नहीं थी। बंसी की ध्वनि सुनते ही कुमारिका भी चल पड़ी थी। उन्होंने इस प्रकार भवसागर उन्होंने पार किया था। उनकी स्तुरताएं ब्रह्मात्मा के साथ में जाकर सम्मिलित हुई, क्योंकि उनका अपना शरीर उस मंडल में नहीं था। रासलीला में उन्हें दिव्य शरीर तो मिली नहीं, लेकिन वो ब्रह्म आत्माओं के अंदर जाकर के एक एक ब्रह्म आत्माओं में दो दो श्रुताएं सम्मिलित हुई। तो कुमारी का सखियों 24,000 थी, तो ब्रह्म आत्माएं 12,000। तो 12,000 सखियों के अंदर दो दो श्रुताएं सम्मिलित हुई। तो उन्होंने इस तरह से ब्रह्म आत्माओं के दिव्य शरीर के माध्यम से उन्होंने इस लीला को की आनंद ली। या विद मुक्ति इनो की भई, कुमार का सखियां जो कही, ये जो 11 वर्ष लो लीला करी, काल माया तीतही पर हरि। तो स्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार कुमारी का सखियों की मुक्ति हुई है। उन्होंने रास में जाकर के उस लीला के साथ साथ में उनकी मुक्ति भी हुई, लीला का अनुभव भी उन्होंने किया और उनको मुक्ति भी मिली। उन्होंने संसार को त्याग करके वो रास मंडल में चली थी। श्री कृष्ण ने 11 वर्ष तक ब्रज मंडल में लीलाएं की और तत्काल ही काल माया का परित्याग किया, अर्थात काल माया जनित ब्रह्मांड को अक्षर ब्रह्म ने अपने हृदय में अंकित कर लिया। वो सारी ब्रज लीलाएं थी, अक्षर ब्रह्म अपने हृदय में अंकित कर लेते हैं। कुछ नींद कुछ जागृत भये, योग माया के सिंगार जो कहे, जोग माया में खेले जो रास, आनंद मन आने उल्लास। तो स्वामी जी योग माया द्वारा निर्मित ब्रह्मांड में जो ब्रह्म आत्माओं ने योग माया से ही श्रृंगार धारण कर कुछ नींद और कुछ जागृत अवस्था में रास लीलाएं की। इस प्रकार ब्रह्म आत्मा ने योग माया में आनंद और उल्लास के साथ लीलाएं की। योग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले, योग माया में बड़ियो आवेश, शुद्ध नहीं दुख सुख लवलेश। तो स्वामी जी उस लीलाओं को वर्णन करते हुए कहते हैं कि योग माया के ब्रह्मांड की इस रात लीलाएं में ब्रह्म आत्माओं ने पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण के आवेश स्वरूप श्री कृष्ण के साथ विभिन्न प्रकार की लीलाएं की। योग माया में प्रेम का आवेश इतना बढ़ गया कि उनको दुख और सुख की थोड़ी सी भी अनुभूति नहीं हुई। फिर मूल स्वरूप देखिया तीत, ये दोहु मगन हुए खेलता, जब जोश लियो खेच कर, तब चित्त
का भय अक्षर। तो स्वामी जी कहते हैं ब्रह्म आत्मा और अक्षर ब्रह्मा इस खेल में इतने मग्न हो गए कि सब कुछ भूलने लगे। तो पहले चौपाई में ही उन्होंने बताया शुद्ध नहीं दुख सुख लवलेसा। तो दुख और सुख की थोड़ी सी भी अनुभूति नहीं हुई। वो प्रेम के आवेश में इतने आगे बढ़ गए कि उनको कुछ भी याद नहीं रहा। तो तब मूल स्वरूप यानी कि पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज ने पुनः देखा कि अक्षर ब्रह्म एवं ब्रह्म आत्माएं दोनों ही आनंद में मग्न होकर लीलाएं कर रही है। उन्होंने अपना जोश खींच लिया। तब अक्षर ब्रह्म का चित्त एकाएक चौंक गया। जब श्री राजी महाराज ने अपना जोश जो वापस ले लिया तब तो अक्षर ब्रह्म भी चौंक गए। तब तो सखियों के पास में श्री कृष्ण भी नहीं रहे। तो अक्षर ब्रह्म की मनस्थिति का वर्णन स्वामी जी इस चौपाई में यानी कि 36वां चौपाई में कहते हैं कौन बन कौन सखियां कौन हम यूं चौक के फिरे आत्मा रास आया मीने जागृत बुध चुभ रही हृदय में शुद्ध। स्वामी जी कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म को अचानक इस तरह से मन में विचार आने लगा अरे यह कौन सा वन है, ये कौन सी सखियां है, इसके साथ खेलने वाला मैं कौन हूँ। इस प्रकार चौंक कर विचार करते ही अक्षर ब्रह्म की सुरता यानी कि आत्मा स्वयं में लौट आई। तब उनकी जागृत बुद्धि में रासलीला अंकित हुई और उनके हृदय में जाकर समाहित हो गई। तो अभी भी ये रासलीला अखंड रूप से चलती ही रहती है सबलिक ब्रह्म के महाकारण में। तो कारण में ब्रज लीला अखंड होता है, महाकारण में रासलीला अखंड होता है। जब आप विराट को देखेंगे तब पता चलेगा। तो अक्षर ब्रह्म ने इन रासलीला और ब्रज लीला को इस तरह से उनके हृदय पटल में अखंड कर लिया। कई सुख रास में खेले रंग सो हृदय में भयो अभंग या विद रास भयो अखंड थर थीर चर जोग माया को ब्रह्मांड। तो स्वामी जी कहते हैं रासलीला में आनंद मग्न होकर खेले गए सखी सभी खेल अक्षर ब्रह्म के हृदय पट पर अमेट रूप से अंकित हो गया। इस प्रकार रासलीलाएं सहित सचराचर योग माया का ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के हृदय में ही अंकित हो गया। तब इत भयो अंतर ध्यान सब सखियां भय मृत समान जीव ना निकसे बांधी आस करने धनी सो प्रेम विलास। तो स्वामी जी कहते हैं तब इधर वृंदावन में श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हुए और सभी सखियां उनके वियोग में मृत प्राया हो गई। जब उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपने पास में नहीं देखा तो वो तो मृत के समान होने लगी। अपने धनी के साथ प्रेम विलास की आशाएं बदी हुई होने के कारण प्रिय मिलन की आस में उनकी आत्मा ने देह का परित्याग भी नहीं किया। तो सखियों के मन में था कि पुनः श्री कृष्ण का दर्शन होगा और पुनः उनके साथ में इस प्रकार की लीलाएं करेंगे। इस तरह से उनके मन में आश बंधी हुई थी। तो उस आश के कारण ही उन्होंने अपने शरीर को नहीं त्यागा, शरीर यथावती रहा। विरह संयो ने कियो अत धनी दियो आवेश फेर आई सूरत तब संयो को उपजो आनंद सब विरह को कियो निकंद। तो स्वामी जी कहते हैं इस प्रकार सखियों के अतिशय विरह विलाप किया। उन्होंने अतिशय विरह ने विलाप किया श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान होने के बाद में। तो श्रीमद् भागवत में तो बहुत ही सुंदर गोपी गीत गोपियों ने गाया, इसका वर्णन आया है
तो गोपियाँ इतने विवल हो जाती है, इतनी विवल हो जाती है, इतने विलाप करने लगती है। तो इसका सविस्तार वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। तो श्रीमद् भागवत में गोपी गीत से प्रख्यात गोपियाँ कहती है, जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही दहित दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृताशवास त्वं विचिन्यते। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही विलाप की, बहुत ही विलाप की। तो अंत में पुनः श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं। आया स्वरूप कर नहीं श्रृंगार भजनानंद सुख लिए अपार दो आत्म खेले मिने खांत सुख जोश दियो कई भांत। तो पुनः श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं, तब यह नया स्वरूप यानी कि नूतन श्रृंगार के साथ में प्रकट होते हैं, जिससे ब्रह्म आत्माओं ने भजनानंद के अपार सुख प्राप्त किया। दोनों आत्माएं अक्षर ब्रह्म एवं ब्रह्म आत्माएं अति चाह से खेलते रहे। धाम धनी उन्हें अपना जोश प्रदान कर अपने प्रकार से सुख प्रदान करते रहे। कई विरह विलास लिए मिने रात अंग आनंद भयो जोलो प्रात रास खिलके फिरे सब एह साथ सकल मन अधिक स्नेह। तो स्वामी जी कहते हैं, रास रात्र में संयोग और वियोग दोनों प्रकार की लीलाएं का आनंद प्राप्त किया। जब श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान होते हैं तब तो वियोग हुआ, फिर प्रकट होते हैं तो संयोग हुआ। दोनों ही लीलाओं की आनंद प्राप्त हुई। इस प्रकार प्रातः होने तक आनंद लीलाओं में विहार करते रहे। रास खेलकर सभी ब्रह्म आत्माओं की स्थिरता परम धाम लौटी। उस समय सब ब्रह्म आत्माओं के मन में अत्यधिक स्नेह था। पीछे जोग माया को भयो पतन तब नींद रही अक्षर संयन ब्रज लीलासो बांधी सुरत अखंड भय चढ़ी आई चित्त। स्वामी जी कहते हैं, इसके उपरांत यानी कि उनके लौट जाने पर योग माया का स्मरण हुआ। तब अक्षर ब्रह्मा और ब्रह्म आत्माओं की नींद बनी रही, अर्थात इस लीला के प्रति उनका लगाव अभी भी बना रहा, उनकी ध्यान वहीं पर रही। इसलिए ब्रज लीला में उनकी स्थिरताएं बंध गई और ब्रज लीला उनके चित्त में स्थिर होकर के अखंड हुई। अक्षर ब्रह्म ने ब्रज लीला को भी अखंड कर लिया, क्योंकि उनकी लगाव इधर ही था। अक्षर चित्त में ऐसो भयो ताको नाम सदाशिव कयो ब्रजरास दोहु ब्रह्मांड ए ब्रह्म लीला भई अखंड। तो अक्षर ब्रह्म की ऐसी चित्त वृत्तियों को सदाशिव कहा गया है। ब्रज और रास इन दोनों ब्रह्मांड में संपन्न हुई। तो ब्रह्म लीला इस प्रकार से अखंड अक्षर ब्रह्म के चित्त पटल में हो गया। सबलिक ब्रह्म के कारण और महाकारण में चेतन और निर्मल चेतन में जा करके ब्रज लीला और रास लीला अखंड हुआ। तो अक्षर ब्रह्म ने इन लीलाओं को अखंड कर लिया। ब्रज रास लीला दोहु माहे दुख तमाशियों देखिया नाहे प्रेम पियासो ना करे अंतर तो ये दुख देखे क्यों करा। तो स्वामी जी कहते हैं, ब्रज और रास इन दोनों लीलाओं में तामस स्वभाव वाली ब्रह्म आत्माओं ने अधिक दुख नहीं देखा था, क्योंकि अपने प्रियतम के प्रेम में उन्होंने कुछ भी अंतर यानी कि कमी होने नहीं दिया। इसलिए वह अधिक दुख देखती ही कैसे, दान देने से अलग हुई ही नहीं,
क्योंकि संयोग और वियोग दोनों में प्रेम और आनंद की ही अनुभव हुआ, प्रेम और आनंद का ही अनुभव करती रही, इसलिए दुख तो उनके सामने दिखा ही नहीं। कछुक हमको रयो अंदेशा, सो रखे नहीं धनी लवलेशा, ता कारण ए भयो सुपन्ना, हुई हुकुमे 14 भवन्ना। तो उन्होंने जब परमधाम से संसार में आना था खेल देखने के लिए, तो श्री राजी महाराज ने इस मायाजन्य सांसारिक दुखों की वर्णन बहुत ब्रह्म आत्मा के सामने किया था। तो ब्रह्मात्माओं ने श्री राजी महाराज से कहा कि आप तो कह रहे थे कि वहाँ तो बहुत दुख है, आग पानी पत्थर को हम पूजेंगे, संसार के नाशवंत को ही हम अपना घर परिवार सगे संबंधी मानेंगे, तो आपको भूल जाएंगे, घर परमधाम को भी भूल जाएंगे, आपका प्रेम है उसको भी हम भूल जाएंगे। ये करके तामसी सखियों के मन में लगा कि वो सारा दुख तो हमने देखा ही नहीं, तो और भी उनके मन में खेल देखने की इच्छा रही। दुख देखने की हमारी कछु चाहना शेष रह गई थी, किंतु धाम धनी हमारे इच्छा को लेश मात्र भी अधूरी रहने नहीं देते। स्वामी जी कहते हैं इसलिए पुनः स्वप्न की सृष्टि रची गई। धनी की आज्ञा के कारण अक्षर ब्रह्म द्वारा इस ब्रह्मांड के 14 लोक बन गए, जो ब्रह्मात्माओं को दुख दिखाने के लिए। तो यहाँ पर सारे ब्रह्मात्माएं पुनः इस जागने के ब्रह्मांड में आए। तो उनके मन में कुछ कुछ इस तरह से इच्छाएं रही, तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए धामधनी पुनः इस संसार में ब्रह्म आत्माओं को भेजते हैं। क्योंकि स्वाभाविक था कि जब हम परमधाम से इस संसार में खेल देखने के लिए आने वाले थे, श्री राजी महाराज से इस दुख जन्य खेल को हम लोगों ने मांगा था, वास्तव में उसका अनुभव तो हुआ ही नहीं। ब्रज में भी धनी साथ में थे, रास में भी धनी साथ में थे, उनका अपूर्व प्रेम भी साथ में था, इसलिए कोई दुख अनुभव तो हुआ ही नहीं। सखियों की दृष्टि तो धनी के चरणों से अतिरिक्त कहीं गया ही नहीं। तो श्री राजी महाराज ने जिस प्रकार के दुख का वर्णन किया था उसका अनुभव तो हुआ ही नहीं। तो ये सारे अनुभव करने के लिए मन में इच्छाएं कुछ रही, तो उसी के कारण से पुनः इस संसार में आना पड़ा। अब तो सब कुछ ब्रह्मात्माएं भूल गई। काल माया को ये जो इंद उपजो और जाने सो ही ब्रह्मांड, ये तीसरा इंद नया भयो जो अब अक्षर की श्रोता का सब। तो स्वामी जी कहते हैं इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति पुनः काल माया द्वारा हुई, परंतु सबको लगा कि यह वही यानी कि पहले की ही तरह ब्रह्मांड है। इस तीसरा नया ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म की स्थिरता यानी कि इच्छा शक्ति से ही बना हुआ है। ब्रह्मांड को बनाने वाले तो अक्षर ब्रह्म ही है। श्री राजी महाराज के निर्देश में ब्रह्म आत्माओं ने खेल दिखाने के लिए ये ब्रह्मांड का निर्माण किया। यही सूरत की सखियां भई, प्रतिबिंब वेद ऋचा जो कही, जाको कयो उद्धव ज्ञान जोगारंभ, सो क्यों माने प्रेम लीला प्रतिबिंब। तो स्वामी जी कहते हैं अक्षर ब्रह्म की इसी स्थिरताओं से अनेक सखियां प्रकट हुई। प्रतिबिंब लीलाओं का इन सखियों को वेद ऋचा कहा गया है। इन्हीं वेद ऋचा सखियों को उद्धव ने ज्ञान दिया और योग अभ्यास के द्वारा निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश दिया था। ब्रह्म आत्माओं की प्रेम लीलाओं के प्रतिबिंबित लीलाओं इनके साथ गोपियां उन उपदेशों को कैसे स्वीकार करती, क्योंकि वो प्रतिबिंबित रास लीलाओं का अनुभव इन्होंने किया था। जो उद्धव दई शिखामण, सो मुख पर मारे फेर बचन, यही विरह में छोड़ी देहा, सो पहुंची जहाँ स्वरूप स्नेह। तो स्वामी जी कहते हैं कि
तो उद्धव जी उपदेश देने के लिए गए तो गोपियों ने उसे उनको ही लौटा दिया, उपदेश वापस उनको ही लौटा दिया। श्री कृष्ण जी ने के वियोग में उन्होंने देह को त्याग दिया। उनका स्नेह जिस स्वरूप प्रतिबिंब लीला के श्री कृष्ण यानी कि अक्षर के साथ था, वे उन्हीं के पास पहुंची। अक्षर हृदय रास अखंड कयो, ए प्रतिबिंब साथ तहाँ पहुँचियो। ए प्रतिबिंब लीला जो भई त, सो कारण ब्रह्म सृष्टि के सत। स्वामी जी कहते हैं अक्षर के हृदय में रासलीला अखंड हुई है। प्रतिबिंब लीला की ये गोपियाएं भी वहीं जा पहुंची। ब्रह्म सृष्टि के साथ हुई अखंड लीला सत्य है, यह स्पष्ट करने के लिए ही यह प्रतिबिंबित लीलाएं संसार में प्रकट की गई है, जो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। जो प्रकट लीला न होए दोए, तो असल नकली की शुद्ध क्यों होए। ता कारण ए भई नकल शुद्ध करने संसार सकल। स्वामी जी स्पष्ट करते हैं ये दोनों अखंड और प्रतिबिंबित लीलाएं न हुई होती तो सत्य और असत्य का अंतर कैसे स्पष्ट होता। समस्त संसार के जीवों को वास्तविक लीलाएं के माध्यम से ब्रह्म आत्माओं का परिचय दिलाने के लिए ही यह प्रतिबिंबित लीलाएं की गई है। सारे अर्थ तब होए सत, जो प्रगट लीला दो होए इत। यही ब्रह्मांड में श्री कृष्ण जी भये, सो 11 दिन ब्रज मथुरा रहे। सभी धर्म ग्रंथों में संपूर्ण अर्थ श्री कृष्ण के क्षर अक्षर और अक्षरातीत स्वरूप का रहस्य तथा उनका तारतम्य तभी सिद्ध होंगे जब अखंड और प्रतिबिंबित दोनों लीलाएं इस संसार में होगी। काल माया के इसी ब्रह्मांड में श्री कृष्ण जी यानी कि अक्षर ब्रह्म के श्रोताएं स्वरूप आए। वे 11 दिन तक ब्रज और मथुरा में रहे। दिन 11 ग्वाल भेष, तीन पर नहीं धनी को आवेश। 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के कहे। तो हम अब इस चौपाई और आगे की चौपाइयों में जो लीलाएं की वर्णन है सो हम फिर सुनेंगे। आज का सत्संग यहीं पर विराम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।